हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, क्लास के स्टार्टिंग में हमेशा की तरह आपको मिलेंगे डेली एडिटोरियल से जो वोकैब होती है सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब रहती है, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा तरीके से। उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, और फिर उसको हम सेंटेंस में यूज़ करके देखेंगे कि इसका क्या सेंस आता है सेंटेंस में। देन उसके एंटोनियम्स, उसके सिनोनियम्स भी देखेंगे। उसके अलावा इसी क्लास में आपको मिल जाएगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब कुछ आपको एक क्लास में डेली बेसिस पर मिल जाता है। और देखो, यहाँ पर चीज़ें तरीके से एक्सप्लेन करी जाती हैं, समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर एक बार में पढ़ के चीज़ें याद कभी नहीं हो सकती। वोकैब को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो यहाँ पर समझ में आएगा, लेकिन मैंने उसके लिए आपको याद करवाने के लिए एक नई ट्रिक निकाली है, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। जी हाँ, 25 से 30 के आसपास क्वेश्चंस डेली बेसिस पर रहते हैं और जो कुछ आप डेली बेसिस पर पढ़ते हैं उनका मैं करा देता हूँ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद तो चीज़ें एकदम रट जाती है। राइट, चलिए भाई, बेनिफिशियरी देखिए इसके क्लास के कौन बेनिफिशियरीज हैं। एसएससी के जितने भी एस्पेरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल स्टैनो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्लास। उसके अलावा बैंक के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि बैंक में भी वोकैब का काफ़ी बड़ा पोर्शन रहता है। रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। ऑलराइट, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज की वोकैबुलरी की। पहला वर्ड है प्रोब। वर्ब होता है जांच करने को बोलते हैं प्रोब, इन्वेस्टिगेट करना या फिर एक्सप्लोर करना, चीज़ों को थोरोली गहन तरीके से जांच करना, उसको बोलते हैं प्रोब। द डिटेक्टिव प्रोब्ड इनटू द केस टू अनकवर द ट्रूथ। डिटेक्टिव होता है जासूस, जासूस ने प्रोब करा मतलब क्या, इन्वेस्टिगेट करा है केस को, अनकवर करने के लिए, उजागर करने के लिए, ट्रूथ को, सत्य को। इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना और स्क्रूटिनाइज करना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। देखो, इसमें जो स्क्रूटिनाइज वर्ड है इसको आप मार्क करेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है जांच करना, किसी चीज़ की सत्यापन करना। बाकी इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन तो आपको पता होगा। एक तरफ जांच कर रहे हैं, है ना, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, थोरोली एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है चीज़ों को इग्नोर, ओवरलुक कर दे रहे हैं और निगलेक्ट कर रहे हैं। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, इग्नोर, ओवरलुक और निगलेक्ट। इसमें से आप ओवरलुक को मार्क कर लें। अगला वर्ड है क्वेल। वर्ब होता है दबाना या फिर शांत करने को बोलते हैं क्वेल करना। सप्रेस करना मतलब दमन करना किसी चीज़ का, या फिर टू पुट एन एंड टू समथिंग, किसी चीज़ को रोक देना, खत्म कर देना। द पुलिस वर कोल्ड टू क्वेल द वायलेंट प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट चल रहे थे, वायलेंट हिंसक प्रोटेस्ट चल रहे थे काफ़ी, उनको क्वेल करने के लिए, उनका दमन करने के लिए पुलिस को बुलाया गया। सप्रेस करना, दबाना, सबड्यू करना और पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब क्या होता है, शांत करना, है ना। तो इनका तीनों का मीनिंग सेम ही है। इसमें से आप सप्रेस आपको पता होगा, पेसिफाई शायद नहीं पता होगा, इसको मार्क कर लें। और सबड्यू भी अच्छा वर्ड है। एक तरफ तो दबाया जा रहा है, शांत करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ करा जा रहा है एजिटेट, है ना, भड़काया जा रहा है, प्रोवोक करा जा रहा है और इंसाइट करा जा रहा है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। तीनों ही बहुत अच्छे वर्ड हैं, तीनों को मार्क कर लेंगे। एजिटेट भी अच्छा वर्ड है, प्रोवोक भी और इंसाइट भी, तीनों को आप मार्क करेंगे और अलग से लिख लेंगे इसको। अगला वर्ड है स्पेकुलेशन। नाउन होता है अटकल या फिर अनुमान को बोलते हैं स्पेकुलेशन। द एक्ट ऑफ मेकिंग, गैस कर रहे हैं आप किसी चीज़ को, है ना, किसी फर्म एविडेंस नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, बस आप चीज़ों को गैस कर ले रहे हैं, मान ले रहे हो अपने मन में, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर। कंपनी का जो फ्यूचर होने वाला है उसके बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशन थी, अटकलें थी, एजम्पशन थी। सिनोनिम देखिए, एजम्पशन हो जाता है, गैस वर्क हो जाता है, और हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस तो आपको मेरे ख्याल में एजम्पशन तो पता होगा, गैस वर्क गैस से ही संबंधित है, आप इसको मार्क करिएगा हाइपोथेसिस को। अटकल या अनुमान को ही बोलते हैं स्पेकुलेशन। तो एक तरफ तो अटकलें लगाई जा रही हैं, माना जा रहा है, एज्यूम करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फैक्ट है, सत्य है, बिल्कुल रियलिटी है ना, रियलिटी है और सर्टेनिटी है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है डिसाइसिवली। एडवर्ब होता है निर्णायक रूप से अगर कोई काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिसाइसिवली। इन अ मैनर दैट सेटल्स एन इश्यू फर्मली। एक इस तरीके से काम करा जा रहा है कि जो इशू है, जो मुद्दा है, वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। शी स्पोक डिसाइसिवली। उसने कैसे निर्णायक तरीके से उसने बोला, लिविंग नो रूम फॉर डाउट, और फिर कोई डाउट ही नहीं छोड़ा, मतलब क्या, चीज़ों का कंक्लूजन कर दिया। तो डिसाइसिवली मतलब क्या, फर्मली, रेजोल्यूटली और डेफिनेटली, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। रेजोल्यूटली को मार्क कर लें, डेफिनेटली और फर्मली तो आपको पता होगा। एक तरफ तो चीज़ों को निर्णायक रूप से कहा जा रहा है ना, बिल्कुल फाइनल बात बोली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हेजिटेंटली, हिचक है तो उसको हेजिटेशन के साथ बोला जा रहा है। डाउटफुल्ली बोला जा रहा है, डाउट है मन में तब बोला जा रहा है चीज़ों को। और अनसर्टेनली, तीनों एंटोनिम्स हो जाते हैं, हेजिटेंटली, डाउटफुली और अनसर्टेनली। अगला वर्ड है डाउज। वर्ब होता है बुझाने को या भिगोने को बोल देते हैं डाउज करना। टू पोर लिक्विड ओवर, किसी चीज़ के ऊपर लिक्विड डाल देना, या फिर एक्सटिंग्विश कर देना, बुझा देना। आग के ऊपर आप पानी डाल दोगे, लिक्विड डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, आग तो बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी।
द फायर फाइटर्स क्विकली डाउज द फ्लेम्स, फ्लेम्स होती है आग, फायर फाइटर्स ने, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, जो ये एम्प्लॉयज़ होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं ना, पुलिस वाले होते हैं जो फायर ब्रिगेड में रहते हैं, तो वो उन्होंने क्या कहा, क्विकली मतलब एकदम से, डाउज कर दिया मतलब क्या, बुझा दी आग को, ठीक है। एक्सटिंग्विश करना, सोक करना और स्मोदर करना, इसमें से आप एक्सटिंग्विश मार्क कर लेंगे और स्मोदर को भी मार्क कर लेंगे। सोक का मतलब सोखना होता है, ठीक है। एक तरफ तो भाई बुझा दे रहे हैं, है ना, भिगो उसको, उसके ऊपर लिक्विड डाल दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इग्नाइट कर रहे हैं, मतलब बढ़ा दे रहे हैं, उसको जला रहे हैं और ज़्यादा, लाइट कर रहे हैं और किंडल कर रहे हैं, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप इग्नाइट को मार्क कर लेंगे और किंडल को भी मार्क कर लेंगे। अगला वर्ड है मल्टीप्रोंग्ड, एडजेक्टिव होता है बहुआयामी को बोलते हैं मल्टीप्रोंग्ड, मल्टी मतलब मैनी, ठीक है, मैनी और फिर प्रोंग, जिसके कई सारी अप्रोच हैं, कई सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं मल्टीप्रोंग्ड। द गवर्नमेंट लॉन्च अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, मतलब क्या, बहुत सारी अप्रोच लगाएगी गवर्नमेंट, किस चीज़ के लिए, टू टैकल, टैकल मतलब उसको हैंडल करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को। मल्टीफेसिटेड हो सकती है कोई चीज़, कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती है और वेरिड हो सकती है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मतलब सभी का वही है, बहुआयामी, जिसके कई सारी अप्रोच लग सकती हैं जिसमें। दूसरा अच्छा, एक तरफ तो एक कई सारी दिशाएं, लेकिन दूसरा यूनी डायरेक्शनल है, यूनी मतलब सिंगल, एक ही डायरेक्शन है किसी चीज़ की, सिंगुलर है कोई चीज़, लिमिटेड है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है वेट्स, नाउन होता है गड्डी या ढेर को बोलते हैं, एक थिक बंडल है या मास है किसी सॉफ्ट मटेरियल का, उसको बोल देते हैं वेट्स। ही पुल्ड आउट वेट्स ऑफ कैश फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने क्या निकाला है, वेट्स ऑफ कैश, क्या होता है, नोटों की गड्डी, है ना, वेट्स मतलब क्या, गड्डी, अपनी पॉकेट से गड्डी निकाली है। बंडल हो सकता है इसका सिनोनिम, क्लम्स हो सकता है और हीप्स हो सकता है। बंडल आपको पता होगा, क्लम्स नहीं पता है और हीप्स भी नहीं पता है, आप इनको मार्क कर लेंगे। अच्छा, एक तरफ तो गड्डी है, ढेर है, इकट्ठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ्रेगमेंट्स हैं, मतलब क्या, टुकड़े हैं, है ना, उसके टुकड़े हैं मात्र, इकट्ठे नहीं है, वो अलग है। बिट्स हैं और पीसेस हैं, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप मार्क कर लेंगे फ्रेगमेंट को, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है। अगला वर्ड है ओगर, वर्ब होता है संकेत देने को बोलते हैं ओगर। प्रेडिक्ट करना या फिर फोर शैडो कर देना किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में पहले से ही बता देना। द इकोनॉमिक क्राइसिस डज नॉट ऑगर वेल फॉर द फ्यूचर, जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे वो पहले ही उजागर नहीं हो पाए, उनके संकेत पहले से नहीं मिल पाए फ्यूचर के लिए। फोरटेल, प्रेडिक्ट और पोर्टेंट, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप देखो, जहाँ भी फोर आएगा ना, FORE, इससे संबंधित होता है फ्यूचर से। तो फोरटेल मतलब पहले ही बता देना फ्यूचर के बारे में, प्रेडिक्ट कर देना और पोर्टेंट, तीनों वर्ड अच्छे हैं, तीनों को मार्क कर लो, एग्जाम में जरूर मिलेंगे आपको। एक तरफ तो आप पहले ही फ्यूचर के बारे में बता दे रहे हो, आपको पता लग जा रहा है, दूसरी तरफ मिस इंटरप्रेट कर लिया, गलत तरीके से आपने समझ लिया, या फिर आप इग्नोर कर दे रहे हो, कुछ सोच ही नहीं रहे हो, कन्फ्यूज हो गए हो, तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है एफिकेसी, नाउन होता है प्रभावशीलता को बोलते हैं एफिकेसी। कोई एक ऐसी एबिलिटी है जिससे प्रोड्यूस हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट, तो उसको बोलते हैं प्रभावशीलता। इफेक्टिवनेस को भी बोल सकते हैं आप एफिकेसी। द एफिकेसी ऑफ द न्यू वैक्सीन हैज़ बीन प्रूवन थ्रू ट्रायल्स, जो एफिकेसी थी, जो इफेक्टिवनेस थी, जो प्रभावशीलता थी किसी चीज़ की, नई वैक्सीन की, वो क्या हुआ, हैज़ बीन प्रूवन, वो प्रूव हुई है थ्रू ट्रायल्स, ट्रायल्स के थ्रू। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और पोटेंसी, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो प्रभावशीलता है, इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, दूसरी तरफ इन इफेक्टिवनेस है, वीकनेस कमजोरी है और फेल्योर है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है कॉन्स्पिरेसी, नाउन होती है साजिश को बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। एक सीक्रेट प्लान करा गया है किसी एक ग्रुप के द्वारा टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल, किसी एक ग्रुप के द्वारा एक ऐसा सीक्रेट प्लान बनाया गया है जो कि अनलॉफुल है, हार्मफुल है और किसी के खिलाफ करा गया है, वही होती है कॉन्स्पिरेसी, साजिश या फिर षड्यंत्र। द पुलिस अनकवर्ड अ कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए, मतलब सरकार को गिराने के लिए, हटाने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, षड्यंत्र हो रहा था, वो गवर्नमेंट पुलिस ने करा है अनकवर, मतलब कि उसको उजागर करा है। तो कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या, प्लॉट कर रहे हैं, स्कीम है कोई और इंट्रीग हो रहा है, ठीक है। तो प्लॉट को और इंट्रीग को आप मार्क करेंगे, ये अच्छे वर्ड है, दोनों का मीनिंग वही है, साजिश या फिर षड्यंत्र। एक तरफ तो देखो साजिश अगर होती है तो उसमें बेईमानी है, उसमें कुछ ना कुछ अनलॉफुल हो रहा है, गलत करा जा रहा है, गलत मंशा है, लेकिन दूसरी तरफ है ऑनेस्टी, एकदम ईमानदारी है, ट्रूथफुलनेस है और ओपननेस है, तो कुछ भी छुपा कर नहीं करा जा रहा, खुला है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है इम्प्लीकेट, वर्ब होती है फंसाने को बोलते हैं इम्प्लीकेट करना, टू शो समवंस इन्वॉल्वमेंट इन अ क्राइम, किसी एक क्राइम में दूसरे का इन्वॉल्वमेंट शो कर देना, दिखा देना, फंसा देना, उसको बोलते हैं इम्प्लीकेट करना। द डॉक्यूमेंट्स इम्प्लीकेटेड हिम इन द फ्रॉड, डॉक्यूमेंट थे कुछ, उसने क्या हो गया, उसने इम्प्लीकेट करा, उसको दिखाया, फंसाया, इन द फ्रॉड, फ्रॉड में वो पाया गया। इन्वॉल्व का मतलब हो सकता है इम्प्लीकेट, एसोसिएट का मतलब हो सकता है इम्प्लीकेट और अक्यूज, तीनों का सेम मीनिंग है,
फंसाना या फिर इन्वॉल्व होना, उसमें लिप्त होना, ठीक है, इम्प्लीकेट हो गया। एक तरफ तो फंसा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं उसको। डिसएसोसिएट, डिस मतलब नेगेटिव वर्ड है, एसोसिएट मतलब जुड़ना। तो जो चीज़ डिसएसोसिएट कर रही है वो अलग कर रही है, मतलब क्या, उसको अलग हटा दे रहे हैं। एक्सोनरेट, तीनों इसमें हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप एक्सोनरेट को मार्क कर लेंगे। डिसएसोसिएट तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, और क्लियर तो सिंपल है ही। अगला है इनएविटेबल, एडजेक्टिव होता है अनिवार्य, बहुत बार बता चुका हूँ इस वर्ड को, अब तो ये रट गया होगा आपको। सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल, कोई चीज़ ऐसी है कि होनी ही होनी है, उसको टाला नहीं जा सकता, अटल है कोई चीज़। अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल मतलब जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। वॉर सीम्ड इनएविटेबल आफ्टर द फेल्ड नेगोशिएशंस, वॉर जो है, जो युद्ध है, वो कैसा दिखता है, इनएविटेबल मतलब कि टाला नहीं जा सकता, उसको होना ही होना है। आफ्टर द फेल्ड नेगोशिएशन, भाई किसी चीज़ का नेगोशिएशन चल रहा है, समझौता चल रहा है, और अगर समझौता ही नहीं हो पाया तो फिर तो युद्ध होना तय है। तो वही बताया, इनएविटेबल मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता। अनअवॉइडेबल है, इनएस्केपेबल, इन निगेटिव वर्ड है, एस्केपेबल जिससे आप भाग नहीं सकते। सर्टेन है ना, सर्टेन है कि भाई होना ही होना है। तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो अनिवार्य है, अनअवॉइडेबल है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। दूसरी तरफ अवॉइडेबल है, उससे बचा जा सकता है। अनसर्टेन है कि ऐसा नहीं है कि होना ही होना है। और प्रिवेंटेबल है, उसको प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंट एबल, ठीक है, उसको प्रिवेंट करा जा सकता है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है रोबस्ट, एडजेक्टिव होता है मजबूत को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कोई चीज़, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, विगरस है, उसको बोल देते हैं रोबस्ट। द इकोनॉमी रिमेन्स रोबस्ट डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस, बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उसके बावजूद भी इकोनॉमी कैसी बनी हुई है, रोबस्ट, एक मजबूत तरीके से बनी हुई है। स्ट्रॉन्ग होना, स्टर्डी होना, और रेजिलियंट है ना, रेजिलियंट, रेजिलियंट होता है जो किसी परिस्थिति का सामना कर लेता है अच्छे से, उसको बोलते हैं रेजिलियंट। तो स्ट्रॉन्ग का तो पता होगा, स्टडी मार्क कर लो, और रेजिलियंट मार्क कर लो, ये दोनों अच्छे वर्ड हैं, इनका दोनों का मीनिंग होता है मजबूत, ताकतवर। रोबस्ट एक तरफ तो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूसरी तरफ वीक, कमज़ोर है। फ्रेजाइल मतलब नाजुक है, डेलिकेट, तीनों का सेम मीनिंग है कमज़ोरी से, तो आप इसमें से फ्रेजाइल को मार्क करेंगे, और डेलिकेट, ये तीनों हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है मर्की, एडजेक्टिव होता है धुंधला या संदिग्ध है, कोई चीज़ डार्क है, ग्लूमी है, उसको बोलते हैं अनक्लियर, ठीक है, या फिर मर्की होता है वो, ठीक है, धुंधला है, संदिग्ध है, क्लियर नहीं है कोई चीज़, उसको बोलते हैं मर्की। द डिटेल्स ऑफ द डील रिमेन मर्की, अब देखो यहाँ पर डिटेल्स आया था, इसके लिए फिर यहाँ पर रिमेन आया, अगर डिटेल होता तो यहाँ पर एस कर देते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से सब्जेक्ट के हिसाब से फिर वर्ब चलती है। मर्की है मतलब क्या, धुंधला है, क्लियर नहीं है। तो क्लाउडी होना, क्लाउड जैसे बादल छा जाते हैं ना, क्लाउड, क्लाउड क्या होता है, बादल। अगर क्लाउडी है दिन तो मतलब हमको कुछ भी नज़र नहीं आता, इवन सन, स्टार, मून, कुछ भी नज़र नहीं आता। ऑब्सक्योर है, वेग है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप ऑब्सक्योर को मार्क करेंगे और वेग को मार्क करेंगे। क्लाउडी सिंपल वर्ड है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो अच्छा, एक तरफ तो धुंधला है, संदिग्ध है, लेकिन दूसरी तरफ एकदम क्लियर है, साफ है, ट्रांसपेरेंट है, साफ देख सकते हो उसके आर पार, ब्राइट है ना, चमकीला है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, अब हम करते हैं आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस, ऑलराइट। और शुरू करने से पहले अगेन 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस की 2 वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। वहाँ से हर एग्जाम में ज़रूर 2 से 3 इडियम एंड फ्रेजेस रिपीट होते हैं, आप उनको ज़रूर देखें और वहाँ से अपने 2 से 3 मार्क्स ज़रूर सिक्योर करें। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का इडियम एंड फ्रेजेस। और पहला है हैंड एंड ग्लव विद, गहरी मिली भगत को बोलते हैं। वर्किंग वेरी क्लोजली विद समवन, किसी के साथ अगर आप काम कर रहे हो, आपका अगर किसी के साथ हैंड एंड ग्लव विद मतलब क्या है, ग्लव क्या होता है, दस्ताना। अगर आपका एक ही दस्ताने में दोनों का हाथ है, मतलब क्या, आप साथ में काम कर रहे हो, कोलाइजन में काम कर रहे हो आप। द पॉलिटिशियन वॉज हैंड एंड ग्लव विद करप्ट बिजनेसमैन, नेता क्या था, जो करप्ट बिजनेसमैन था उसके साथ में उसका हैंड एंड ग्लव था, मतलब क्या, उसकी मिली भगत थी, उसके साथ में शामिल था वो भी। हैंग बाय अ थ्रेड, बहुत ही संकट में होना। टू बी इन अ वेरी डेंजरस एंड अनसर्टेन सिचुएशन, अब आप ये सोचो कि आप किसी उससे लटक गए। मूवीज़ में आपने देखा होगा एक सीन होता है कि बहुत बारीक सी एक रस्सी से कोई लटका हुआ है। थ्रेड क्या होता है, बहुत बारीक होता है। अगर कोई थ्रेड पे लटका हुआ है तो मतलब क्या, बहुत ही बड़े संकट में है वो, तो बहुत डेंजरस सिचुएशन में है। हिज जॉब इज़ हैंगिंग बाई अ थ्रेड आफ्टर द रिसेंट स्कैंडल, स्कैंडल होता है घोटाला, अभी एक घोटाला हुआ कोई, उसके बाद उसकी जॉब क्या है, हैंगिंग बाई अ थ्रेड मतलब क्या, वो काफ़ी ज़्यादा संकट में है, जॉब उसकी जा सकती है। हार्ड नट टू क्रैक, नट वॉलनट वगैरह देखे आपने, अगर किसी नट को तोड़ना ही मुश्किल है तो मतलब क्या, वो तो कठिन समस्या ना, या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम पर्सन टू डील विद, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पर्सन है जिससे आप डील नहीं कर सकते, कठिन समस्या है। द पजल वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक, पजल क्या था, ऐसा नट था मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सका, मतलब क्या, बहुत कठिन समस्या थी। नेक्स्ट, हाउल ओवर द कॉल्स, कड़ी आलोचना करने को बोलते हैं हाउल ओवर द कॉल्स। स्कोल्ड करना, डांटना या फिर क्रिटिसाइज करना बहुत सीवरली, भीषण तरीके से। द मैनेजर हाउल्ड द एम्प्लॉय
ओवर द कोल्स फॉर हिज मिस्टेक, अपनी मिस्टेक के लिए उसने क्या करा है, बहुत ज़्यादा मैनेजर ने होल्ड करा है, मतलब डाटा है, अपने एम्प्लॉयज़ को क्रिटिसाइज करा है ओवर द कॉल्स फॉर हिज मिस्टेक। ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स देखिए, टर्न अवे, टर्न अवे का मतलब क्या होता है भाई, मना कर देने को बोलते हैं टर्न अवे। रिफ्यूज़ कर देना किसी एंट्री को या फिर रिजेक्ट कर देना, उसको बोलते हैं टर्न अवे। द क्लब टर्न अवे पीपल विदाउट एन आईडी, क्लब ने टर्न अवे करा है लोगों को। टर्न अवे करा है मतलब क्या, मना करा है, रेस्ट्रिक्शन लगाई है एंट्री पर विदाउट एन आईडी, बिना आईडी के। तो टर्न अवे करना मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाना, रोकना। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना किसी एक ऑफर को, उसको बोलते हैं टर्न डाउन। शी टर्नड डाउन द जॉब ऑफर, उसने क्या करा है, जॉब ऑफर को टर्न डाउन कर दिया, मतलब क्या, रिजेक्ट कर दिया, उसने नहीं स्वीकार करा। टर्न इनटू बदल जाने को बोलते हैं, टर्न इनटू। ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स, किसी दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाना, बदल जाना, उसको बोलते हैं टर्न इनटू। द कैटरपिलर टर्नड इनटू अ बटरफ्लाई, कैटरपिलर क्या होता है, तितली होती है। जब तितली की इनिशियल स्टेज होती है, शुरुआत में होती है, तितली का बच्चा बोल सकते हैं आप उसको, तो कैटरपिलर होता है वो, और वो बाद में क्या बन गया, बटरफ्लाई बन गया। ठीक है, तो कैटरपिलर टर्नड इनटू बटरफ्लाई। तो टर्न इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाना, बदल जाना, चेंज हो जाना, ट्रांजिशन हो जाना। टर्न इन का मतलब होता है सौंप देना, सोने जाना। सबमिट करना है, सरेंडर करना, या फिर गो टू बेड मतलब सोने जाने के लिए भी बोल सकते हैं। ही टर्न इन हिज असाइनमेंट ऑन टाइम, उसने क्या करा है, सौंपा है, सरेंडर करा है, सबमिट करा है अपने असाइनमेंट को टाइम पे। ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन शुरू करते हैं, और अगेन 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी चैनल पर अवेलेबल हैं, 2 वीडियोज़ हैं, दोनों में हंड्रेड्स हैं इन ईच। ओके, उनको आप देखें, वहाँ से ज़रूर 2 से 3 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा उनको सेलेक्ट करके लिखा गया है, तो आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। चलिए भाई, आज का पहला है बैलेट। बैले एक नाउन होता है, एक प्रकार का नृत्य होता है, थिएट्रिकल डांस परफॉर्मेंस। एक थिएट्रिकल डांस परफॉर्मेंस है, बैले होता है, जिसमें जो लोअर बॉडी होती है वहाँ पर उसको उसके मूव्स के थ्रू उसको डांस को प्रकट किया जाता है। जैसे बॉलीवुड में अभी जो नोरा फतेही हैं, वो हमारे यहाँ पर क्या है, एक बैले डांसर है। ऑलराइट, शी इज़ लर्निंग बैले टू परफॉर्म इन अ प्ले। वो क्या कर रही है, वो बैले डांस सीख रही है टू परफॉर्म इन अ प्ले, प्ले में, किसी एक नाटक में परफॉर्म करने के लिए। अगला वर्ड है बिस्क, नाउन होता है गाढ़ा झींगा सूप। अच्छा, सूप को बोलते हैं बिस्क। आ क्रीमी सी फूड सूप है, ठीक है, सी फूड है, उसका एक सूप बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं बिस्क। द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस लॉबस्टर बिस्क। बिस्क होता है एक तरीके का सूप, आप इसका मीनिंग सूप से निकाल लीजिए। ठीक है, सूप को ही बोलते हैं बिस्क, और वो सी फूड का होता है, ना कि किसी और चीज़ का। और उसमें आप कुछ भी, लॉबस्टर भी हो सकता है या फिर कोई और भी चीज़ का हो सकता है वो। ब्लिजार्ड नाउन होता है, बर्फीले तूफान को बोलते हैं ब्लिजार्ड। आ सीवर स्नो स्टॉर्म, ऐसा तूफान होता है जिसमें बर्फबारी हो रही होती है और उसके साथ में तूफान भी हो रहा होता है, उसको बोलते हैं ब्लिजार्ड। द ब्लिजार्ड फोर्स्ड द सिटी टू शट डाउन, सिटी को, शहर को शट डाउन करना पड़ा, बंद करना पड़ा, ड्यू टू ब्लिजार्ड। तो ब्लिजार्ड क्या होता है भाई, तूफान होता है, बर्फीला तूफान होता है ब्लिजार्ड। अगला वर्ड है बम्पकिन, नाउन होता है ग्रामीण या फिर अनाड़ी व्यक्ति। देखो, वर्ड तो होता है पंपकिन, लेकिन अगर कोई कह रहा है बम्पकिन, तो बम्पकिन क्या हुआ भाई, भाई कोई व्यक्ति मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, एक अनसोफिकेटेड है, सोशली ऑकवर्ड पर्सन है, वो पंपकिन को भी बम्पकिन बोल रहा है। तो बम्पकिन का मीनिंग क्या हो गया, ग्रामीण है, अनाड़ी व्यक्ति है। ही वॉज ट्रीटेड लाइक ए बम्पकिन इन बिग सिटी, बिग सिटी में उसको कैसे ट्रीट करा गया, बम्पकिन की तरीके से, मतलब ग्रामीण अनाड़ी व्यक्ति के रूप में उसको ट्रीट किया गया। तो बम्पकिन मुझे उम्मीद है आपको याद रह जाएगा अब। चलिए भाई, ये तो सारा कुछ हमने देख लिया, आज डेली बेसिस पर हम करते हैं इसको, और बहुत कुछ सीख जाते हैं एक ही क्लास में। यार देख रहे हो आप कितनी सारी चीज़ें को, वो कैब के सारे चीज़ें हैं ना, सारी फॉर्मेट्स यही तो हैं। इसके अलावा क्या बचता है, इसके अलावा एकमात्र वो बचता है, स्पेलिंग एरर बचता है, और स्पेलिंग एरर कोई अलग से टॉपिक नहीं है। आप ये जो चीज़ें रोज़ पढ़ रहे हो यही तो स्पेलिंग है, तो उसमें कुछ मुझे लगता है कि अलग से ऐसा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत दिखाई देगी, बच्चे कहेंगे, तो फिर मैं एक अलग से उसकी सीरीज चला सकता हूँ। ऑलराइट, वो कैब प्रैक्टिस करते हैं, है ना। अभी हम इसकी वो कैब प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारा कुछ जितना भी हमने पढ़ा है ना, वो सारा कुछ आपको इसी क्लास में रट जाएगा। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वर्ड प्रोब। प्रोब का मतलब क्या है, इन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में प्रोब का मतलब बता दो भाई। प्रोब का मतलब तो इन्वेस्टिगेशन से ही है, इग्नोर करना फैक्ट को, नहीं इग्नोर नहीं करना, थोरोली एग्जामिन करना किसी चीज़ को, हाँ ये हो जाएगा, थोरोली एग्जामिन करना। फैब्रिकेट, आप अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन को नहीं बना रहे और पब्लिकली आप अनाउंस भी नहीं कर रहे फाइंडिंग्स को। तो प्रोब का मतलब क्या है, आप थोरोली एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट टुक स्ट्रिक्ट एक्शन टू क्वेल द प्रोटेस्ट। व्हाट इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर क्वेल। क्वेल का आपको बताना है एक एकदम बेहतरीन सिनोनिम।
सिनोनिम बताना है क्वेल का। क्वेल होता है, देखो क्वेल का मतलब होता है दमन करना, दबाना किसी चीज़ को। इंटेंसिफाई तो भड़काना है, तो ये तो उसका उल्टा हो गया है ना, इसका तो एंटोनियम हो गया। प्रमोट करना और एनकरेज करना, तीनों इसके एंटोनियम हो गए। लेकिन जो सप्रेस है, सप्रेस का मतलब ही तो होता है क्वेल करना, दमन करना। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, स्पेकुलेशन का मतलब पूछ रहा है, व्हाट डज स्पेकुलेशन मीन इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में स्पेकुलेशन का क्या मतलब है? स्पेकुलेशन का मतलब होता है अटकलें, है ना, एज्यूम करना चीज़ों को। मेकिंग इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस, नहीं सॉलिड एविडेंस के थ्रू पर नहीं होती है, उसके बेस पर नहीं होती है, ये तो ऐसे ही अटकलें लगा ली जाती हैं। गैस वर्क होता है अबाउट फ्यूचर ट्रेंड्स विदाउट सर्टेनिटी, हाँ यही हो जाएगा। गैस कर रहे हो आप, गैस कर रहे हो बिना किसी फ्यूचर सर्टेनिटी के। एंश्योर कर रहे हो गारंटी प्रॉफिट, एंश्योर ये भी नहीं है ना, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्पेकुलेशन का मतलब होता है गैस करना, अटकलें लगाना। ही हैंडल द सिचुएशन डिसाइसिवली, डिसाइसिवली उसने सिचुएशन को हैंडल करा है। तो व्हाट इज द अपोजिट पूछ रहा है डिसाइसिवली का, तो अपोजिट बताओ भाई, डिसाइसिवली का अपोजिट बताओ। डिसाइसिवली तो निर्णायक रूप से होता है ना, निर्णायक रूप से अगर कोई काम हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो डिसाइसिवली हो रही है। तो इसका आपको बताना है एंटोनियम, अपोजिट। ओके, फार्मली होगा, हेजिटेंटली होगा, रेजोल्यूटली होगा या फिर बोल्डली होगा। देखो फार्मली, रेजोल्यूटली और बोल्डली, ये तीनों तो इसके हो जाएंगे सिनोनियम्स। लेकिन डिसाइसिवली का जो यहाँ पर अपोजिट उल्टा आएगा वो आएगा हेजिटेंटली, शर्माते हुए, हिचकते हुए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द फायर फाइटर्स क्विकली डाउज्ड द फ्लेम, तो डाउज का मीनिंग पूछा है। डाउज का मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश करना। इग्नाइट तो जला देना, ये तो काट दो, इसका हो गया क्या एंटोनियम। स्ट्रेंथन करना, एक्सेलरेट करना, ये तीनों हो गए इसके एंटोनियम्स। पूछा है इसका सिनोनियम या फिर इसका मीनिंग पूछा है, तो सोक करना या एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, तो डाउज का मतलब तो बुझाना ही होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है अगर कोई किसी एक बेस्ट सुइटेड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, तो इसमें से पूछ रहे हैं मल्टी प्रोंग्ड का मतलब क्या है। तो लिमिटेड नहीं हो सकता, उसके कई सारे रहेंगे। सिंगुलर नहीं हो सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता, वो रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें बहुत सारे आयाम होंगे, बहुत तरीके से चीज़ों को सोल्व करने का एक अप्रोच होता है मल्टी प्रोंग्ड। ओके, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव। पूछ रहे हैं कि बिजनेसमैन है, कैरीज वेट्स ऑफ कैश, जिसके पास सूटकेस में क्या है, वेट्स ऑफ कैश। तो कैश की क्या है, नोटों की क्या है, गड्डी है। तो वेट का मतलब क्या, स्मॉल कॉइन्स तो है नहीं। थिन लेयर, पतली नहीं, पतली नहीं है। थिक बंडल्स, हाँ बंडल्स को ही तो बोलते हैं वेट्स, बंडल्स का ही मतलब होता है वेट्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल करेंसी तो है नहीं, तो वेट्स मतलब गड्डी। अगर वेदर जो मौसम है, ओगर्स वेल फॉर फार्मर्स, व्हाट डज इट डू। अगर मौसम ओगर करता है, ओगर मतलब क्या, प्रेडिक्ट करता है फार्मर के लिए। अगर वो अच्छा प्रेडिक्शन आ रही है वेदर की, तो ओगर मतलब प्रेडिक्शन। प्रेडिक्ट अ गुड हार्वेस्ट, हाँ हो सकता है। एंश्योर करेगा क्रॉप फेलियर, नहीं। नो इम्पैक्ट, नहीं। क्रिएट करेगा इंस्टेंट प्रॉफिट, नहीं। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वो क्या करेगा, एक अच्छी हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब फसल अच्छी हो जाएगी, उस चीज़ की प्रेडिक्शन होगी। तो प्रेडिक्ट का मतलब ही होता है ओगर। एफिकेसी है ऑफ द न्यू ड्रग वॉज टेस्टेड इन क्लिनिकल ट्रायल। एफिकेसी मतलब क्या, इफेक्टिवनेस, उसकी ज़रूरत, उसका महत्व। तो इसका सिनोनिम पूछ लिया एफिकेसी का। इन इफेक्टिवनेस तो नहीं है, प्रोडक्टिविटी हो सकता है, अनसर्टेनिटी भी नहीं है और डाउट भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसका मतलब हो जाता है प्रोडक्टिविटी। एफिकेसी मतलब क्या, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी। एक सीक्रेट मीटिंग है, उसको प्लान करके और एक कॉन्स्पिरेसी करी गई। एक सीक्रेट मीटिंग वॉज हेल्ड टू प्लान अ कॉन्स्पिरेसी, मतलब क्या, षड्यंत्र रचा जा रहा है। व्हाट डज इट्स क्लोजेस्ट मीनिंग, क्लोजेस्ट मीनिंग बनाना। ओपन डिस्कशन तो हो नहीं रहा, कॉन्स्पिरेसी तो छुप कर हो रहा है। लॉफुल भी नहीं है, इलीगल होता है ना, अनलॉफुल होता है वो। सीक्रेट अनलॉफुल प्लान को ही बोल देते हैं कॉन्स्पिरेसी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट डील तो है नहीं। लीक्ड ईमेल्स हैं, इम्प्लीकेटेड द पॉलिटिशियन इन द स्कैम, स्कैम में फंस गया। ईमेल लीक हो गए और फिर पॉलिटिशियन क्या हो गया, इम्प्लीकेट हो गया, मतलब क्या, फंस गया। क्लियर नहीं हो गए चार्ज उसके, उस पर चार्ज तो लगाए गए हैं। एक्सोनरेटेड, इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग्स, इन्वॉल्व, हाँ यही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो इन्वॉल्व हो गया रॉन्ग डूइंग में। तो इम्प्लीकेट का मतलब क्या है, इन्वॉल्व। कोलैप्स ऑफ द ब्रिज वॉज इनएविटेबल, जो कोलैप्स होता है, कोलैप्स मतलब क्या, तबाही, उसकी बर्बादी। जो ब्रिज कोलैप्स हुआ, गिर गया, ढह गया, वॉज इनएविटेबल, वो क्या था, इनएविटेबल था, उसको टाला नहीं जा सकता था। ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन, ब्रिज की पुअर कंस्ट्रक्शन थी, जिसकी वजह से उसका जो कोलैप्स था, उसका गिरना, उसका ढहना इनएविटेबल था, उसको नहीं टाला जा सकता था। इनएविटेबल मतलब नहीं टाला जा सकता, जिसको उसका एंटोनियम पूछा है, तो उसका मतलब क्या, टाला जा सकता है। अनअवॉइडेबल तो इसका सिनोनिम हो गया, अवॉइडेबल, सॉरी सर्टेन है, प्रेडिक्टेबल। देखो इनएविटेबल है मतलब क्या, अनअवॉइडेबल जिसको टाल नहीं सकते, सर्टेन है और प्रेडिक्टेबल है। लेकिन इसका उल्टा एंटोनियम पूछा है, तो अवॉइडेबल हो गया, जिसको आप टाल सकते हो, वो होता है इनएविटेबल का एंटोनियम। सी ऑप्शन करेक्ट है। एक रोबस्ट इकोनॉमी है जो विच कैन विदस्टैंड ग्लोबल क्राइसिस, जो ग्लोबल क्राइसिस आ रहे हैं उसको वो झेल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एंटोनियम, रोबस्ट का एंटोनियम पूछा है। रोबस्ट होता है मजबूत, है ना, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट और ड्यूरेबल, तीनों तो हो गए इसके सिनोनिम। पूछा है एंटोनियम। फ्रेजाइल होता है नाजुक काफ़ी,
तो नाजुक को ही रोबस्ट का एंटोनिम बताते हैं फ्रेजाइल। सी ऑप्शन करेक्ट है। डिटेल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिमेन मर्की, जो डिटेल है इन्वेस्टिगेशन की, जांच हुई है, उसकी जो डिटेल्स आई वो मर्की आई, मतलब क्या, क्लियर नहीं आ पाई। तो क्लियर तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, काट दो। ब्राइट और ट्रांसपेरेंट, इसका हो जाएगा ऑब्सक्योर, धुंधला। क्लियर नहीं है, ऑब्सक्योर है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका सिनोनिम हो जाएगा मर्की का ऑब्सक्योर, है ना। चलिए भाई अगला देखिए। दो पॉलिटिशियंस हैं, उनके हैंड एंड ग्लव विद है, मतलब क्या, वो साथ में काम कर रहे हैं। ईच अदर, तो इसका मतलब क्या है, एनिमी तो है नहीं, मतलब वो तो साथ कर रहे हैं ना सारे काम, पार्टनर इन क्राइम है, दे आर द पार्टनर इन क्राइम। तो दे आर क्लोजली वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम तो कर रहे हैं, ठीक है। बेयरली नोन टू ईच अदर, नहीं मुश्किल से थोड़ी ना जानते हैं, वो तो जानते हैं तभी तो एक दूसरे के दस्ताने में हाथ है उनका, मतलब क्या, साथ में काम कर रहे हैं, कर्म कांड उनके साथ चलते हैं। दे डिसएग्री तो करते ही नहीं है, तो दे आर क्लोजली वर्किंग टुगेदर, साथ में काम कर रहे हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ समवंस कैरियर इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड, अगर किसी का कैरियर हैंगिंग बाय अ थ्रेड है, मतलब धागे पर लटका हुआ है, तो धागे पर अगर कोई चीज़ लटकेगी तो वो तो कभी भी टूट कर गिर सकता है, मतलब क्या, खतरे में है। कंप्लीटली सिक्योर तो है नहीं, रिस्क में है, ठीक है, रिस्क में है, किसी चीज़ के एंड खत्म होने के रिस्क में है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ एन एग्जाम क्वेश्चन इज अ हार्ड नट टू क्रैक, अगर कोई क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है और वो हार्ड नट टू क्रैक है, मतलब क्या, डिफिकल्ट है, ईजी टू सॉल्व है नहीं, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, हाँ ये हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब ऐसा नट है, ऐसा नट होता है ना, वॉलनट होता है, उसको आप तोड़ ही नहीं सकते, तो मतलब क्या, डिफिकल्ट है काफ़ी ज़्यादा। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इफ एन एम्प्लॉय इज होल्ड ओवर द कॉल्स, अगर कोई एम्प्लॉय है वो होल्ड ओवर द कॉल्स है, तो उसका मतलब क्या है, बाय द बॉस, तो फिर क्या हुआ है। दे आर रिवॉर्ड तो उनको दिया गया नहीं, उनको प्रेज भी नहीं करा गया। हार्शली क्रिटिसाइज, होल्ड ओवर द कॉल का मतलब होता है उनको क्रिटिसाइज करा गया, उनकी आलोचना करी गई। सी ऑप्शन करेक्ट है। द सिक्योरिटी गार्ड्स टर्न अवे द विजिटर बिकॉज दे लैक्ड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। टर्न अवे का मतलब क्या, टर्न अवे का मतलब होता है रोकना, रेस्ट्रिक्शन लगाना, अलाउ नहीं कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया एंट्री, हाँ रिफ्यूज़ करने को बोलते हैं टर्न अवे करना। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। टर्न डाउन का मतलब हो जाए मैनेजर ने टर्न डाउन कर दी रिक्वेस्ट फॉर ए सैलरी रेस की, तो टर्न डाउन का मतलब क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टर्न डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, रिजेक्ट करना। अगला पूछ रहा है, मैजिशियन ने अमेज करा है ऑडियंस को, ठीक है, उनको एंटरटेन करा है। व्हेन ही टर्न इनटू ए बर्ड, जब मैजिशियन एक बर्ड बन गया तो वो हो गए अमेज्ड। तो टर्न इनटू का मतलब क्या हो गया भाई बताओ, टर्न इनटू का, तो टर्न इनटू का मतलब क्या, ट्रांसफर हो गया, ट्रांजिशन हो गई, बदल गया, है ना, चेंज हो गया उसमें। कन्वर्ट इनटू समथिंग एल्स, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो रहा है किसी दूसरी चीज़ में। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी शी डिसाइडेड टू टर्न इन, उसने क्या डिसाइड करा है कि वो टर्न इन करेगी अर्ली। अर्ली मतलब क्या, फिर वो सो जाएगी जल्दी। भाई जर्नी के बाद क्या होता है, थक जाते हैं, तो अगर आप जल्दी टर्न इन कर रहे हो मतलब क्या, सोने जा रहे हो, सबमिट वर्क नहीं, गो टू बेड हो जाएगा इसमें। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आप जल्दी फिर सोने जा रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ग्रेसफुल थिएटिकल डांस परफॉर्मेंस, थिएटिकल डांस परफॉर्मेंस में इनमें से कौन सा होता है। देखो, ओपेरा तो म्यूजिक से होता है, ऑर्केस्ट्रा सिंफनी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बैले डांसिंग है ना, बैले डांसिंग, उसी को बोलते हैं एक थिएटिकल डांस परफॉर्मेंस, बैले। आगे बिस्क पूछ रहा है, भाई बिस्क क्या है, व्हाट इज बिस्क इन क्यूलिनरी टर्म्स। एक टाइप ऑफ पेस्ट्री तो है नहीं, एक क्रीमी सी फूड है, हाँ सी फूड सूप है ना। बिस्क मतलब क्या, सूप है एक तरीके की, लेकिन वो सी फूड से बनी है, समुद्र के जितने भी जो वो होते हैं फूड उससे लेकर बनी है, चाहे वो लॉबस्टर की सूप हो सकती है, किसी और चीज़ की भी। ब्लिज़ार्ड तो बर्फीला तूफान होता है, हैवी रेन स्टॉर्म नहीं है, नहीं बरसात का नहीं है तूफान, स्टॉर्म तो है लेकिन वो रेन का नहीं, स्नो स्टॉर्म है। बी ऑप्शन करेक्ट रह जाएगा, स्नो, बर्फीला तूफान होता है ब्लिज़ार्ड। बम्पकिन का मतलब क्या है, पंपकिन वर्ड होता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर उसको बम्पकिन बोलता है तो वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति तो अनपढ़ गंवार जाहिल है। सोशली ऑकवर्ड है और अनसोफिस्टिकेटेड है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, और उसके बाद आज के वर्ड्स हैं, देखो मैं इनको लिखना भूल जाता हूँ यार किसी किसी दिन, आज मैंने, मुझे ध्यान था, आज मैंने लिख लिया। सारे वर्ड्स हैं, है ना। बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे थे इसमें, 2-3 बच्चे ऐसे थे जो पूरे वर्ड्स को लिखते थे, उनका सिनोनियम एंटोनियम जो भी उनको समझ में आता था वो लिख जाते थे। तो इससे क्या हो जाता था, आप इनको जब एक बार पढ़ेंगे, पहली बात तो आप इनको लिखने के लिए पहले पढ़ोगे, फिर आप इनको लिखोगे। जब आप इनको लिखोगे और पढ़ोगे तो आपकी स्पेलिंग की जो एरर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप इनको देखकर ही लिखोगे, तो स्पेलिंग तो आपको वैसे रट जाएंगी। दूसरा, जब आप इनको खुद से सर्च करोगे, चाहे आप खुद से सर्च करके डिक्शनरी से भी लिख रहे हो ना उनको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद है तब भी ठीक है, आप कहीं से देख कर लिख रहे हो, यहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो तब भी ठीक है, तब भी आप चीज़ों को लर्न कर रहे हो, ठीक है। तो आप इन सबको लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें, जितने भी बच्चे इसको लगातार क्लास को ले रहे हैं वो ये काम करें, इन सब वर्ड्स को लिखें, उनका सिनोनिम लिख दो, सिंपल यार, हिंदी में मीनिंग लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन सभी का लिखो। ऑलराइट, आज के वर्ड्स हैं प्रोब, क्वेल, स्पेकुलेशन, डिसाइसिवली, डाउस, मल्टीप्रोंक्ट, वेड्स, ओगर, एफिकेसी, कॉन्स्पिरेसी, इम्प्लीकेट, इनएविटेबल, रोबस्ट और मर्की। ऑलराइट, तो ये सारे हैं, सभी को लिखना कमेंट में, और इनके मुझे सिनोनिम बताने हैं आपको, या हिंदी में उसका जो भी आपको मीनिंग समझ में आता है वो आप बता सकते हैं। ऑलराइट,
बहुत अच्छा तरीका है ये वो कैब को मास्टरी करने का। नीचे आंसर की दी हुई है, पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करना टेलीग्राम से और पूरी पीडीएफ को पढ़ना, ठीक है जी। और जब आप इसको सारी को पढ़ लेंगे उसके बाद ये जो 25-27 कितने क्वेश्चन हैं आज के, आज 26 क्वेश्चन हैं, 26 के 26 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना और तब देखना आपको सारी चीज़ें रटती चली जाएंगी। कुछ महीने अगर आपने ये प्रैक्टिस को फॉलो किया तो आप बन जाएंगे वोकैब के चैंपियन, ये मेरी गारंटी है। ऑलराइट, आप मेहनत करते रहिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और आप इसी साल सिलेक्शन ले जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।